कैलकुलेटर्स के यूज में मैं रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कैलकुलेटर में एक नया इक्वेशन चलाना सीखेंगे। हम लोग नॉर्मली जो कैलकुलेटर है उसमें जब हमें कोई कैलकुलेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो उसमें हमें यह भी जानना आवश्यक है कि क्यों अप्रॉक्सीमेट करें। हम वैल्यूज़ को डायरेक्ट उसमें यूज करना सीखें कि किस तरह से वो जो वैल्यूज हमारी आई हैं और अगले इक्वेशन में वो यूज हो रहे हैं कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे हमें कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 20 × 10⁻⁻2 और उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है और हम करें e⁻⁴ 0.4 डिवाइडेड बाई 2 × 0.3 और -3, ऐसा इसको सॉल्व करना है ना। तब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से। तो आपको बॉड मास नियम पता है ना, कि कोई भी क्वांटिटी जो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएगी इसमें वो पूरी की पूरी 20 × 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर का भी पोर्शन देखें तो 3 बाद में माइनस होगा, पहले ये वाली चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी e⁻ में। e⁻ में भी ये वाली जो चीज़ है उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर e⁻ उसको पुट करेंगे, फिर उसके बाद तो अब हम इसको कैलकुलेटर से करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, इक्वेशन आपको दिखाई देता रहे और इसके साथ हम लोग कैलकुलेटर यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेटर को ऑन किया। ऑन का फंक्शन आपके कैलकुलेटर में जिस तरह से हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, है ना। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले 0.4 डिवाइडेड बाई 2 × 0.3, यही ना है। तो आपने टाइप किया 0.4 डिवाइडेड बाई, और डिवाइडेड बाई के बाद देखिए 2 × 0.3। तो बॉड मास क्या कहता है कि भाई जो डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन वाले साइन के साथ जितनी भी चीज़ें हैं डिनोमिनेटर में वो सब एक साथ होंगी। तो उसको पहले हमें ब्रैकेट करके फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.3, ब्रैकेट बंद हुआ। ठीक है, अब ये जो हमें मिलेगा ये हमें वो पावर e⁻ वाली जितनी भी चीज़ें वो हमको मिलेगी। मतलब e के पावर में कितना है 0.66666667। अब आप इसको जरा समझिए, अगर हम 0.66666667 को केवल 0.67 लिखेंगे तो काफ़ी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हो गई। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें ये चीज़ यूज ना करके हमें क्या करना है, हमें इसी आंसर को डायरेक्ट यूज कर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो जो अभी कैलकुलेट होके आया उसको वैसे ही रहने दीजिए और आप क्या करिए, आपको e⁻ चाहिए। इन फंक्शंस को ध्यान से देखो तो ये जो ln लिखा है, इस ln के ऊपर e⁻x लिखा है और ये ऑरेंज कलर का है। और आपके कैलकुलेटर में ऑरेंज कलर को ऑपरेट करने के लिए शिफ्ट लिखा हुआ है, शिफ्ट का एक बटन है यहाँ पर, है ना। मतलब अगर हम शिफ्ट प्रेस करके और ln को प्रेस करें तो e⁻ ले रहा है। ये e के पावर में ये सब कुछ है, मतलब केवल e लिखकर ऐसे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब वो पावर में ले रहा है। बहुत सारे कैलकुलेटर में e⁻ इस तरह से बन के आता है ना। तो वहाँ पर जो कुछ भी टाइप हो रहा है वो पावर का पार्ट हो गया। बहुत सारे कैलकुलेटर में e⁻ इस तरह से लिख कर आता है ना। खैर, e⁻ हमारे पास आ गया 0.666, ये पहले से हमारे पास है। आपको वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इक्वल प्रेस कर दो। ये हमने इक्वल प्रेस किया है ना यहाँ पर, और जैसे इक्वल प्रेस किया e⁻ की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये सही है कि नहीं, है ना। तो 1 पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, आंसर लिख दे रहा हूँ 1.9477344041, ये हमको मिला है। इसको अभी कंफर्म करेंगे। तो हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। हमने क्या किया, अब हम इक्वेशन की तरह लिखेंगे उसको e⁻ में। तो शिफ्ट ln हमने प्रेस किया, e⁻ आ गया। अब ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि अब हमें बड़ी क्वांटिटी लिखनी है, 0.4 डिवाइडेड बाई समथिंग। आपने लिखा 0.4, है ना। फिर डिवाइड किया, डिवाइडेड के बाद फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो क्वांटिटीज डिनोमिनेटर में, 2 × 0.3, ये इसका ब्रैकेट बंद हुआ। एक ब्रैकेट हमने पहले लगा रखा था, उस ब्रैकेट को भी हमें बंद करना पड़ेगा। सो 2 बार ब्रैकेट को बंद किया और e⁻ को सॉल्व किया। देखो 1.9477344041, यही वैल्यू पहले आ रही थी कि नहीं, आप बताओ। यही आ रही थी ना। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा कैलकुलेशन है एकदम सही है ना। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमें e⁻ मिल गया। अब जो कुछ भी e⁻ में मिला है उसमें से हमें 3 को माइनस करना है। तो क्या कर दें हम, -3 कर दें क्या, यस, यहीं पर -3 कर दीजिए। जो आंसर आया है उसको टच ना करें, उसी में से -3 कर दीजिए। अब ये हमें मिल गया। तो ये जो वैल्यू आई है इस पूरे की वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू हमें क्या मिल गई, इतनी मिल गई, है ना।
52265959 और इसमें मल्टीप्लाई किसको करना है, इसको करना है 20 इंटू 10⁻⁻2 को, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो इंटू 20 इंटू 10 टू दी पावर, और इसका माइनस रिकॉग्नाइज करने के लिए ब्रैकेट जरूर लगाए, -2 ब्रैकेट बंद किया। अब जो हमारे पास वैल्यू है वही इसका आंसर है, एंड द वैल्यू इज यू कैन सी 0 पॉइंट है ना, यही तो है आपका, तो माइनस एक्स को क्या हो जाएगा, -0.21045391, ये हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो के साथ जल्दी हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।